अगर तुलसीदास दुबे जिंदा होते और मनु जिंदा होते तो आज औरतें उनके मुंह पे इतना जूता मारती, इतना जूता मारती, इतना जूता मारती कि उनको अधमरा कर देती। ये आज की प्रगतिशील और पढ़ी लिखी औरतों की बात। रामचरितमानस जिसको धार्मिक मान्यता दी गई, ऐसे धर्म ग्रंथ को बहुत पहले आग लगा था। तुलसीदास दुबे के बारे में जब पता लगाते तो वो नपुंसकता बताते हैं, अपनी बीवी को कुछ नहीं कर पाया, उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई, और इस वजह से उसने जब अपनी बीवी से वो परेशान था तो उसने सारी नारी जाति के लिए कुंठा में सारी नारी जाति के लिए वो यही ओबीसी है। और जिस दिन ये ओबीसी जाग गया, ओबीसी सोता हुआ शेर है, जिस दिन इसने पलटी मार दी ना, ये 3% को खा जाएगा, चबा जाएगा, इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। साथियों, आज हम रामचरितमानस पर देश भर में चल रहे बवाल पर निर्देश जी के साथ विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, तो इतना जो बवाल देश में चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, ऐसा क्या है रामचरितमानस में जो इतना बवाल खड़ा हुआ है? और देखिए, ऐसा क्या नहीं है रामचरितमानस में जो बवाल खड़ा ना हो। रामचरितमानस आज तक देश में लागू रही, उसको लोग मानते रहे, उसको फॉलो करते रहे, उसको फॉलो करते करते देश के अंदर करोड़ों शूद्र और करोड़ों स्त्रियों के अधिकारों का हनन करते रहे, उन पर शोषण करते रहे, उनका दमन करते रहे। तो रामचरितमानस जो कहती है ढोर गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो ऐसी रामचरितमानस जिसको धार्मिक मान्यता दी गई, ऐसे धर्म ग्रंथ को बहुत पहले आग लगा देनी चाहिए थी। धर्म ग्रंथ को आग लगाने के साथ साथ ऐसी सोच, ऐसी विचार को तिलांजलि दिलानी चाहिए थी चौराहे पर कि भी हम इस विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम मानवता को मानेंगे। तो जो ग्रंथ लोगों को बांटता हो, जो ग्रंथ स्त्रियों के दमन की बात करता हो, सीधे सीधे खुलकर लिखता हो, तो सोचिए कि ऐसे धर्म ग्रंथ किस तरह के इंसानों का निर्माण करेगा, कैसे दिमागों का निर्माण करेगा, कैसे लोगों को आगे प्रोग्रेसिव बना सकता है। जो महिलाओं को ताड़ने की बात करता है, जो शूद्रों यानी इंसानों को जिनको बांटा पहले, फिर उनको ताड़ने की बात करता है, उनको सताने की बात करता है। मनुस्मृति और क्या कहते हैं, रामचरितमानस कहती है कि कभी किसी शूद्र की अगर आप एक वक्त का खाना भी दो तो पहले उससे काम करवाओ, यानी कि पहले उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाओ, तब उसको अगर खाना देना भी हो तो अपना जूठा दो या फेंका हुआ दो, ताकि उसको एहसास रहे कि खाना बहुत मेहनत से मिला है। तो इस तरह की सोच रखने वाले ग्रंथों को बहुत पहले चलना चाहिए था। तुलसीदास दुबे जी के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि ताड़न का अर्थ तो सिर्फ देखना है, तो आप कितना इतना गुस्सा करती हैं, आपको ऐसा क्या नफरत है? देखिए, नफरत अगर ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है तो फिर ढोल क्यों कहा गया? भाई, ढोल को देखने से तो कुछ होता नहीं है, यानी कि उसको खींचा जाए, पीटा जाए तो वो अच्छी आवाज़ निकालता है। इसी तरह से बाकी लोगों को उन्होंने उसी श्रेणी में रखा। और अगर हम ये मान लें कि चलो ठीक है, आपके कहने से आप इसमें लिपापोती कर रहे हैं, अपने घृणा को छुपा रहे हैं, इसको माफ़ी मांगने की बजाय इस पर लीपने का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ताड़ने का अधिकार, अगर ताड़ना देखना होता है तो आप क्या कहते हैं, कर लीजिए। दुबे चतुर्वेदी और पांडे तिवारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये सारे पुजारी ताड़ने के अधिकारी। अब बहुत दिन आप लोगों ने स्त्रियों को ताड़ लिया, बहुत दिन आपने शूद्रों को ताड़ लिया, इनको यानी कि देख लिया आंखों से, तो ठीक है ना, अब आप इन लोगों को नाम रख लीजिए, ब्राह्मण बनिया और वैश्य क्षत्रिय रख लीजिए, आप उसको रख लीजिए जिसको आज तक नहीं रखा गया इन श्रेणी में, उनको देख लीजिए, क्योंकि देखना ही तो, देखने से कोई ऐतराज नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप अगर ऐसा ये देखना है ताड़ने का अर्थ, तो यहाँ पर नाम बदल दीजिए। हमें ये नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हमें ये नाम बिल्कुल सहन नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने इस नाम पर रख करके शोषण किया। अगर ऐसा होता है कि देखने का अर्थ ताड़ना होता है, तो यहाँ पर आप अपने आप को रखिए, जो लोग इस बात में सफाई दे रहे हैं। क्या स्वर्णों की महिलाएं नहीं है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, जबकि तुलसीदास दुबे ने तो उनके लिए भी कहा। आपको इतनी क्यों आपत्ति है बहुजन महिलाओं को? देखिए, जितनी भी सवर्ण महिलाएं हैं, ये सारी की सारी जातिवाद के जहर से भरी हुई है। ये अधिकारों की बात करेंगी, खूब चीखेंगी, चिल्लाएंगी, फेमिनिज्म की बात करेंगी, पुरुषों को बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही जातिवाद की बात आएगी, जैसे ही धर्म ग्रंथों पर चोट पड़ेगी, जैसे ही धर्म ग्रंथों के अंदर करे हुए कुकृत्यों की बात होगी, तो उसकी सुरक्षा में चले जाएंगे। आप देखने, कोई भी एंकर, कोई भी अभी तक एंकर, कितने भी जो प्रगतिशील पत्रकार हैं, एक का भी मुंह नहीं खुला है इस विषय में, और जबकि उसको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। अरे शर्म करो, तुम्हारी मानवता मर गई। इसीलिए तो कहते हैं कि ये ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने आत्माएं मार दी, जिन्होंने लोगों के हृदयों की हत्याएं कर दी। तो तुम्हारे हृदयों की हत्याएं हो चुकी है, तुम्हारी आत्माओं की हत्याएं हो चुकी है, इसलिए तुम सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए तुम डरे हुए हो। और डर इस बात का है कि इन औरतों को जो बैठ करके खाने मिलता है, वो सत्ता खिसक जाएगी, क्योंकि इनका
ये भी तो बहुजन समाज की लड़कियों का शोषण करती हैं, घरों में काम कराती हैं, फैक्ट्रियों में काम कराती हैं, अपने घर की सारी सुबह से लेकर चाकरी जो कराती हैं वो कहीं ब्राह्मण समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी किसी घर में झाड़ू पोंछा करती हुई। ये इन्हीं बहुजन समाज की महिलाओं से अपने घरों में कराती हैं और ये नहीं चाहती कि इन्हें मेहनत करनी पड़े। इसलिए हरामखोर जाति की महिलाएं हरामखोर हो गई हैं और ये हरामखोर महिलाएं कभी सच के साथ खड़ी नहीं हो पाती। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बयान दिया था, उन्होंने अभी तक इस्तीफा न दिया और वहाँ बीजेपी की सरकार है, न इस्तीफा सरकार ने लिया। इन दोनों नेताओं को, और दोनों बात तो वही है, हिंदू धर्म पर सीधा सीधा प्रहार है, और ये प्रहार ही नहीं, ये सच है। सच को बोलना, एक के सच बोलने पर उसका अंगूठा एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया जाता है, और एक के सच बोलने पर अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करती है सरकार। तो इन दोनों को आप किस एंगल से सोचते हैं? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहला, जब व्यक्ति अपनी सही बात को कहे हुए पे अड़ा रहता है, डटा रहता है, तो उसको कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा दे। चंद्रशेखर जी की एक चीज़ खासियत है कि उन्होंने कह दिया कि जिनकी रोजी रोटी पर चोट पड़ रही है भैया वो तो मुझसे नाराज होंगे, और मैं अपने बयान से बदलने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी ओर से इस्तीफा देने वाला हूँ। सरकार लेना चाहती है ले ले, वो सरकार की अपनी नियत होगी, अगर वो लेना चाहेगी तो मैं दे दूंगा, लात मार दूंगा उससे पहले। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने उससे पहले ही, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने नेता की छवि अच्छी रखनी थी, वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मेरा नेता एक अच्छी छवि वाला बना रहे, और वो नेता के साथ वफादारी निभाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन नेता को उनकी वफादारी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो जातिवाद से पूरे भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। पर उन्होंने ये गलती करी। गलती क्या करी? हो सकता है अंदरूनी दबाव हो, जिसकी वजह से उनको देना पड़ गया। तो मैं तो कहती हूँ, नेता हो या कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो, आप सच के साथ अड़े रहिए, आप डटे रहिए। आप सच हैं तो सच है, वो आज भी सच है, कल भी सच है, और आने वाले समय में भी सच होगा। और सच अगर कितनी भी परतों के नीचे जमीन में दबा दिया जाए, अगर जब भी उखड़ा जाएगा तब वो सच ही निकलेगा, झूठ नहीं बन सकता। आप हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतनी नफरत क्यों करती है, या इतना बारे में क्यों बोलती है? देखिए, हिंदू धर्म ने ही तो कहा है कि स्त्रियां शोषण का शिकार करो, इनको, स्त्रियों को ताड़ो, स्त्रियों को सताओ, स्त्रियों को पैर की जूती रखो, स्त्रियों को कहो कि वो जितने भी पुरुष हैं वो सब परमेश्वर हैं उनके। अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हो जाए तो वो आवाज़ ना उठाएं, इज्जत है वो घर की। और इज्जत क्या करके सदियों से औरत का शोषण करा है इन धर्म ग्रंथों ने। एक लाइन लिख दी तो कौन सा बवाल हो गया? तो दुबे ने एक लाइन लिखी, तो आज दुबे जब जिंदा होते, तो दुबे की इसी लाइन पर मैं बता रही हूँ, अगर आज दुबे जिंदा होते, अगर तुलसीदास दुबे जिंदा होते और मनु जिंदा होते, तो आज औरतें उनके मुंह पे इतना जूता मारती कि उनको अधमरा कर देती। ये आज की प्रगतिशील और पढ़ी लिखी औरतों की बात बता रही हूँ मैं। मनु ने सोचा नहीं होगा, दुबे ने सोचा नहीं होगा, तुलसीदास दुबे ने, कि औरतें पढ़ेंगी, शूद्र पढ़ेंगी, और पढ़ करके जिन ग्रंथों को हम पढ़ने के लिए अगर कोई सुन भी लेता था तो कान में शीशा पिघला कर डाल देते थे। और कल को जब लोकतंत्र स्थापित होगा, भारत में संविधान लागू होगा, तो ये शूद्र भी पढ़ लेंगे, ये स्त्रियाँ भी पढ़ लेंगी। और जो इन्होंने धर्म ग्रंथों में गंध लिखी है ना, गंदगी, एकदम सड़ान मारती हुई गंदगी और लाइन है, ये पढ़ करके ही हमारा विरोध करेंगी। क्योंकि तुलसीदास दुबे को सोच देखिए कितनी घटिया और गंदी रही होगी। जिस औरत से पैदा होता है उसी औरत को कह रहा है कि ताड़ने की अधिकारी है, इसको भेद मत दो, घर बर्बाद हो जाता है, इस महिला को आगे मत बढ़ाओ, इसके आगे बढ़ने से परिवार टूट जाता है। तो इतनी घटिया सोच वाला व्यक्ति अगर आज जिंदा होता, तो सच बता रही हूं, मेरे जैसी महिला तो उसका मुंह लाल कर देती जूता मार मार के। हो सकता है तुलसीदास दुबे की मम्मी भेदी हो, बहन भेदी हो, पत्नी कुछ भेदी हो, इस तरह की हो। तो क्या एक महिला के उसकी माँ अगर भेदी थी, वो कुंठित व्यक्ति था। हम तुलसीदास दुबे के बारे में जब पता लगाते तो वो नपुंसकता बताते हैं, अपनी बीवी को कुछ नहीं कर पाया, उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई। और इस वजह से उसने, जब अपनी बीवी से वो परेशान था, तो उसने सारी नारी जाति के लिए, कुंठा में सारी नारी जाति के लिए पीटने की बात कर दी। अरे शर्म करो यार, तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है। अगर तुम किसी एक महिला से परेशान हो और कोई एक महिला को तुम परेशान करो, तुम पूरी संसार जाति की महिलाओं को तुम नीच बता दोगे, ताड़ने का अधिकारी बता दोगे। अरे तुझे ताड़ना तो अपनी बीवी को ताड़ता, तेरे अंदर काबिलियत थी तो तेरी बीवी तेरे पास क्यों नहीं रुकी? एक महिला के लिए तुम सारी महिलाओं को शोषित करोगे? आप कह रही है वो नपुंसक थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, वो अपना इलाज भी नहीं कर पाए। काय का ज्ञान था भाई? ये कोई ज्ञान हुआ? ये घटिया बातें लिखना कोई ज्ञान है? ये नीचता है, ये नीचता की पराकाष्ठा। अगर दुनिया में आप ढूंढने निकलोगे ना, सबसे नीच व्यक्ति कौन, तो आपको सबसे नीच व्यक्ति इस भारत के अंदर मिल जाएंगे। आपको पूरी दुनिया घूमकर आओगे ना, कहीं नहीं मिलेंगे। इस भारत में जब आप ढूंढने निकलोगे ना, और धर्म ग्रंथ ढूंढने निकलोगे, तो आपको तुलसीदास और मनु, इस तरह के 2-3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सारे देश का नहीं, पूरी मानवता का सत्यानाश किया है।
आखिर आप इनसे चाहते क्या हो? देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये गलतियों को मान ले, संविधान को मान ले, मानवता को मान ले, न्याय को मान ले, समानता को मान ले, क्योंकि इसी से देश और दुनिया आगे बढ़ सकती है, इसी से समाज परिवार आगे बढ़ सकता है, इसी से बंधुत्व आगे बढ़ सकता है, भाईचारा आगे निखर सकता है हमारा। तो ये जितनी भी घृणा की इनकी सोच है, वो इसको पहले तो ये गलतियों को माने, क्योंकि अब इन गलतियों को नहीं मानते, उन पर लिपापोती करते हैं। देखिए, भारत से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन काले गोरों का था। गोरों ने कालों पर इतना डिस्क्रिमिनेशन किया कि उनको जंजीरों में बांध बांध करके बंधुआ मजदूरों को बेचा जाता था, चौराहों पर बेचा जाता था, बोलियां लगती थी। लेकिन आज उन गोरे अंग्रेजों ने गलती मानी और गलती स्वीकार करी, और स्वीकार करने के बाद उनको हर क्षेत्र में काले लोगों को रिजर्वेशन तक दिया, ताकि ये जो पीछे सताए गए अपने रंग की वजह से भेदभाव हुआ है, ये बराबरी में आ जाएं, इनको अवसर दिए जाएं। लेकिन वो लोग इस बात को मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, वो इस बात को मानते हैं कि हमारे दादाओं परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इनके साथ गलती की है, और उस गलती की वो बार बार सर झुकाकर माफी मांगते हैं। अभी आपको 1 साल पहले एक पुलिस वाले गोरे ने एक काले की हत्या कर दी थी, उसका गला दबा करके, उसको पकड़ते टाइम शायद उसको शक था कि कोई चोरी उसने की है, लेकिन पूरे देश के अंदर वहां हंगामा मच गया, सारे गोरे इकट्ठे होकर के उसके लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे, और उसी दिन उसको सजा सुनाई गई, और उसी दिन उसने भरे चौराहे पर खड़े होकर के घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी और उसके लिए मौन धारण किया। क्या कभी आज तक ब्राह्मणों ने दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कभी मौन धारण किया? कभी उनकी शांति के लिए दुआ करी? कभी उनके दुख में जाकर के कभी खड़े हुए? कभी नहीं हुए। ये तो यूँ कहते हैं कि इनकी जो शोषण की वो जो प्रक्रिया है ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जितने दबाए जाते हैं इतने अच्छे रहते हैं, मतलब सांचे में बंद रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो ये जो घटिया सोच है ये इन्हीं धर्म ग्रंथों से, इसलिए इन धर्म ग्रंथों को बहुत पहले जल जाना चाहिए। आप बार बार जलाइए, इस सोच को भी जलाइए, और हम इनसे यही मानते हैं कि ग्रंथों को जलाने के साथ साथ ये घटिया सोच जला दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कुछ रखा नहीं है, कहानियां गढ़ी हैं, इसने कहानी बना दी, उसने कहानी बना दी, इसने मान ली, कहानी समाज में प्रचलित कर दी, लोगों ने मान ली कि हाँ ये कहानी, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे। लेकिन अब लोग नहीं मानेंगे, अब शिक्षित हो गए, मानने से पहले जानने की कोशिश करेंगे। जब इनको जला देंगे, सब नष्ट कर देंगे, तो फिर रामराज्य कैसे आएगा? तो रामराज लाना किस लिए है भैया? रामराज का मतलब क्या है? हमें क्यों रामराज लाना? रामराज में शंभू की हत्या कर दी जाती थी। रामराज में प्रेग्नेंट औरत को राम खुद, प्रभु राम अपनी प्रेग्नेंट महिला को शक के आधार पर बाहर निकाल देते हैं। ऐसा रामराज मैं क्यों चाहूंगी भाई? ऐसा रामराज शूद्र क्यों चाहेंगे जिनकी हत्या कर दी जाए? ऐसा रामराज क्यों चाहेगी कोई महिला जिसको शक के आधार पर गर्भवती होते हुए भी जंगलों में वनवास के लिए छोड़ दिया जाए? ऐसा रामराज क्यों चाहेगी कोई भी महिला जो अगर किसी को प्रेम का अगर प्रपोजल दे तो उसकी नाक काट ली जाए, उसकी गर्दन काटने की धमकी दे दी जाए, उसके ऊपर पूरी बर्बाद, उसके भाई की लंका जला दी जाए, उसका घर बर्बाद कर दिया जाए? ऐसा रामराज कोई नहीं चाहेगा। रामराज की जगह हमें संविधान का राज चाहिए, जहाँ समानता हो, जहाँ महिलाओं को बराबर में चलने का हक हो, जहाँ महिलाएं जैसे आज जीवन जी रही हैं आज़ादी से, समानता से, ऐसा जीवन हर कोई महिला चाहेगी। रामराज का कोई महिला भी ऐसा रामराज नहीं चाहेगी जिसमें उनका कहीं भी कोई अधिकार ना हो। आपको बहुत नॉलेज है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। कोई धर्म ग्रंथ ऐसा है, सनातनी या हिंदू धर्म जो ये कहते हैं, जिसमें समानता, न्याय, भाईचारे की बात लिखी हो? देखिए, मैं अगर गीता भागवत पढ़ती हूँ तो कहीं 1-2 जगह कृष्ण ने कुछ बातें अच्छी कही हैं, कहीं 1-2 जगह जहाँ कहा है कि उन्होंने राजनीति के लिए अवसरों की बात कही है, लेकिन वहाँ भी कहा गया है कि आप किसी भी हद से गुजर जाओ षड्यंत्र के मामले में। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कही है, कर्म पर विश्वास करिए। तो ये बात एक अच्छी चीज़ है कि कर्म पर विश्वास करिए, तो फिर आपके मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें कर्म करना चाहिए, फिर भी उसमें उलझा कर रखते हैं। दूसरा, मनुस्मृति पढ़ी, पूरा गंद भरा पड़ा है, सब जगह औरतों के लिए कोई अधिकार नहीं है, शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं है। शूद्र संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता, अगर वो इकट्ठी कर ले तो ब्राह्मण किसी भी समय उससे छीन सकता है। शूद्र की महिला अगर शोषण के लायक है, योग्य होगी, बड़ी होगी, तो ब्राह्मण कभी भी चाहे उसके साथ किसी भी तरह का मतलब उसके शरीर पर किसी भी तरह का हक जता सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और उस पर कोई अपराध का दंड भी नहीं लगेगा कि भाई आपने किसी शूद्र की बेटी के साथ गलत किया है। तो और कहा जाता है कि भाई हमें तो बहुत आपको गर्व होना चाहिए कि एक ब्राह्मण ने जो शूद्र की बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया, यानी कि रेप कर दिया, मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह के धर्म ग्रंथों में इनकी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो ऐसे घटिया कानून, ऐसे घटिया धर्म ग्रंथ, पहली बात तो यह है कि इनको धर्म ग्रंथ की मान्यता देना गलत है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये इंसानियत को बांटने वाली किताबें हैं, और इन किताबों को आज कोई मानने वाला नहीं है। देश दुनिया में कहीं भी आप लेकर चले जाना, आप संविधान लेकर चले जाना इस विश्व में, इस भारत के बाहर जाकर, तो दुनिया संविधान को तो मान्यता दे देगी,
लेकिन इन धर्म ग्रंथों को अपने देश को चलाने के लिए कोई मान्यता नहीं देगी, क्योंकि इनमें देश चलाना तो छोड़िए, एक परिवार नहीं चल सकता, भाईचारा नहीं चल सकता, पति पत्नी का रिश्ता नहीं चल सकता। क्योंकि जब वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को शक के आधार पर निकाल दो, तो बताइए क्या वो रिश्ता चल सकता है? जो धर्म ग्रंथ कहते हो कि एक औरत को क्या कहते हैं, भेद इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि घर बर्बाद हो जाता है। केवल एक पति, एक किसी पुरुष, आज देश के अंदर क्या कहते हैं, आज़ादी के बाद आपके इन धर्म ग्रंथों को लात मारते हुए इंदिरा गांधी ने राज चलाया भारत के अंदर, तो उसे भेद नहीं होता, उसके पास योजनाएं नहीं होती, वे कैसे देश चलाती? उसके पास फाइलों की जानकारी नहीं होती तो वो साइन कैसे करती? आज आईएएस बन रही हैं लड़कियां, अगर उन्हें फाइलों की पूरी जानकारी नहीं होगी, किस विशेष पर फाइल है, किस पर कहाँ कितना बजट जा रहा है, कितना पैसा मेंशन हो रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा, अगर वो उन भेद को नहीं पढ़ेगी तो वो तो मारी जाएगी कि नहीं मारी जाएगी? आप ही बताइए। आप पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हैं कि आप कह सकते हैं कि बिना भेद दिए उससे कह दोगे तुम फाइल पर सिग्नेचर करो, कर देगी कोई भी आईएएस महिला, कोई भी पीसीएस महिला, कोई यहाँ बताइए ग्राम प्रधान महिला भी अगर कर देगी क्या उसको भेद नहीं लेना पड़ेगा? क्या उसको उसकी जानकारी लेनी नहीं पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। तो तुलसीदास दुबे ने सोचा नहीं होगा कि महिलाएं पढ़ जाएंगी, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, महिलाएं किसी कुर्सी पर बैठेंगी, महिलाएं देश भी चलाएंगी, महिलाएं परिवार भी चलाएंगी, संसद चलाएंगी, महिलाएं जो है राज्य चलाएंगी। बहन मायावती जी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको चलाया। अगर उनको यूपी का भेद नहीं पता होता तो चला लेती वो उत्तर प्रदेश? नहीं चला पाती। तो तुम्हारी घटिया सोच ने तुमने औरतों को हमेशा पीछे रखा, और तुम्हारी जो गलत बात है, गलत विचार है, उसको तुमने थोपा जबरदस्ती। हो सकता है किसी महिला ने तुम्हें धोखा दिया हो, और मैं ये मानती हूँ धोखा किसी जेंडर से नहीं होता है कि कोई महिला या पुरुष धोखा देता है या थर्ड जेंडर धोखा देता है। धोखा तो धोखेबाज व्यक्ति देता है, और वो कोई भी हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जीव जंतु कोई भी हो सकता है। कोई अपने बचाव में देता है, कोई अपने लालच में देता है। तो धोखे की परिभाषा किसी महिला पुरुष से नहीं होनी चाहिए, धोखे की परिभाषा धोखेबाज से होनी चाहिए। तो तुम्हारी ये घटिया सोच, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि तुम यही भी आकलन कर लो कि धोखेबाज किसको कहा जाए। तुमने वजह तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुमने कह दिया भाई औरत धोखेबाज है। जब तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि किसी से प्यार से, मोहब्बत से, किसी का मेहनताना देकर किसी से काम कराया जाए, मजदूरी दी जाए, तो तुम्हें जब कुछ समझ में नहीं आया तो करोड़ों अछूतों को, दलितों को और शूद्रों को तुमने कहा भी ये हमारे नौकर हैं, इनसे काम कराओ, इन्हें कोई भी, ये जब काम कर लें तो इन्हें जो है 2 मुट्ठी अनाज दो, वो भी इतनी मजबूरी में इतनी परेशान करके दो कि इन्हें इसकी कीमत बहुत ज़्यादा दिखाई दे, थोड़ा देकर। आपको नहीं लगता कि इससे पहले एक लोधी है जिन्होंने बागेश्वर धाम के बारे में बोला था धर्म को लेके, और अब ये भी ओबीसी नेता है चंद्रशेखर जी, तो ओबीसी भी जागरूक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हो रहे हैं या अभी अंधविश्वास में ही डूबे हैं? पत्रकार महोदय देखिए, एक चीज़ तो आप ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, शूद्र जो कहा है ना वो यही ओबीसी है, और जिस दिन ये ओबीसी जाग गया, ओबीसी सोता हुआ शेर है, जिस दिन इसने पलटी मार दी ना, ये 3% को खा जाएगा, चबा जाएगा, इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जिस दिन उठ खड़ा हुआ, अभी उसके नीचे दबा पड़ा है, इसको लग रहा है कि भैया चलो सोते रहो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम मज़े से उसमें नौकरी चाकरी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होने का समय मिल ही जाएगा, कोई जगह मिल ही जाएगी। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि इन धर्म ग्रंथों के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इन धर्म ग्रंथों में शूद्र को कहा गया पैर से पैदा हुए, इन धर्म ग्रंथों में शूद्र को कहा गया है दास, इन धर्म ग्रंथों में शूद्र की औरतों को कहा गया उपभोग की वस्तु। तो भैया अब जितने लोग धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ ओबीसी जितने भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में मजदूरी दे रहे हैं, ये जितने भी ओबीसी हैं, शूद्र हैं, ये सारे जाकर के सारे हिंदू धर्म ग्रंथों की एक बार पढ़ जरूर लें। और जब पढ़ ले, जब आपको लगे आपकी बुद्धि की कसौटी पर ये धर्म ग्रंथ आपके हिसाब से आपको बराबरी का हक देते हैं, आपको न्याय देते हैं, समानता देते हैं, तो भैया हिंदू राष्ट्र बना लेना, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अभी 2 बड़ी घटनाएं हुई देश में। एक राजेंद्र पाल गौतम जी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से सबको, जो छुपी थी दबी थी 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की, उजागर कर दी, लोगों तक पहुंची, ठीक है, लोगों को काफी जागरूक हुए, बिल्कुल, और अंधविश्वास पागलवाद से निकल रहे हैं। आज नहीं तो कल निकलेंगे, आज जाने हैं। इसी की दूसरी कड़ी रही मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी। उनके कारण तुलसीदास दुबे जी की लिखी हुई ढोल गवार सुधर नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये लाइनें, उनका कैरेक्टर जो चरित्र था, सोच थी तुलसीदास दुबे की, वो उजागर हुई है। तो दोनों ये बहुत ही अच्छी घटनाएं है, या फिर क्या आप इनके बारे में कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, 2 नेताओं ने 2 बड़े बड़े इतिहास की चीज़ें उखाड़ डाली।
बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम जी उखाड़ लाए जमीन से निकालकर। और रामचरितमानस की जो तुलसीदास ने लिखी, शूद्र गवार ढोर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको चंद्रशेखर जी निकाल लाए। अब मुझे लग रहा है और तीसरा कोई नेता जल्दी ही आने वाला है इसी 1-2 महीने में, क्योंकि पीछे अभी 3 महीने का गैप हुआ है, इन्हीं 3 महीने में 2 घटनाएं हो गई। अभी फिर से 1-2 महीना रुकिए आप, कोई सा ना कोई सा नेता जरूर किसी इस तरह की घटना को निकाल कर लाने वाला, और मेरा पूरा विश्वास है नेताओं का जमीर जाग रहा है। हमने बहुत पहले ये कोशिश करी थी कि नेता जमीर जागे। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में रहिए, आप राजनीति करिए, आप अच्छे से राजनीति करिए। हर पार्टी में शूद्र भी होने चाहिए, अछूत भी होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये। लेकिन विचारधारा पीछे छूटनी नहीं चाहिए, विचारधारा आपके साथ साथ चलनी चाहिए, विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब देश में नेताओं ने ये बात समझ ली है कि भैया विचारधारा खत्म तो हम सब खत्म, और अब विचारधाराओं पर नेता हमारे काम कर रहे हैं। और मुझे प्राउड है ऐसे नेताओं पर जो विचारधाराओं को जीवित कर रहे हैं और उनको लेकर आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को तो यहाँ तक कि उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, इसके लिए हमारी उनके साथ में हमेशा साथ है। ऐसे नेताओं को हम हमेशा सहयोग करेंगे जो समाज के साथ विचारधारा से काम करेंगे और उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अब इन दोनों नेताओं के बीच में एक बाबा, जो दोनों के जीभ काटने पर, गर्दन काटने पर 10-10 करोड़ तक की बात करते हैं, 50 लाख 10 करोड़ कुछ ऐसे घोषणा करते हैं। उन बाबा के बारे में क्या कहोगे? उन बाबा पे पैसा आया कहाँ से? देखिए, ये जितने भी बाबा हैं ढोंगी पाखंडी हैं, लगा लेते हैं माथे पर लाल पीला रंग और नंगे पुंगे से अश्लील टाइप के बैठ करके जो है बात करते हैं कि 2 करोड़ दूंगा, जीप काट के लाओ, 50 लाख दूंगा, गर्दन काट के लाओ। अबे धूर्त मूर्ख, जब तुझे काटने, तू तेरे हाथ पैरों में दम नहीं है क्या? हैं कायर है तू, बुज़दिल है तू, सामने जाकर के 2-4 पहले सवाल ही कर ले। गर्दन काटने तो दूर की बात है, पहले 2-4 तर्क कर ले। इन नेताओं के पास जाने से पहले तू हमसे मिल ले, हमसे पहले तू विचारों से डिबेट कर ले। तुझसे 4 मिनट डिबेट तो होगी नहीं, और भाषण देता गला काटने की, जीभ काटने की। अरे कहीं ऐसा ना हो जिनको तू काटने की सुपारी दे रहा वही उल्टा तेरा काट के ले आए। याद रख, इतना जितना पैसा तूने लूट के लोगों को पाखंड में, औरतों के उलझाकर, दवाइयों को उलझाकर, चमत्कार दिखाकर जो लूटा है ना, ये सारा लूट का पैसा एक दिन में निकल आएगा। कैसे निकलेगा? जिस दिन तू सामना करने लगेगा वैचारिक लोगों से। अभी तेरा पाला नहीं पड़ा तरीके के लोगों से, अभी तेरा पाला ऐसी ढोंगी पाखंडियों से पड़ा, जिन अनपढ़ों से, जाहिलों से, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने कभी काका गागा नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी साइंस का उपभोग तो किया लेकिन साइंस के प्रति वफादारी ना निभाई। तुम जैसे गद्दार देश के लोग जनता को उल्लू बनाकर पैसा लूटते हैं, फिर उसी पैसे को लूट करके उन्हीं के नेताओं की गर्दन काटने की बात करते हो, उन्हीं के नेताओं की जीभ काटने की बात करते हो। तो शर्म, जिस दिन ये जाग गए ना, शर्म कर लो, शर्म। जिस दिन ये जाग गए ना, उधेड़ कर रख देंगे इस समाज के जो है ना। बहुत तुम लोगों ने खिंचाई कर ली, बहुत लंबे समय से बहुत कुछ लूट लिया है। उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक रूप से जो तुमने शोषण किया है ना, उससे अभी उभर रहा है समाज। अब मैं फिर बता रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ, खबरदार हो जाओ, क्योंकि ये समाज जाग रहा है। और ये जो जिस दिन जाग गया ना, उस दिन तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेगा, क्योंकि इस समाज में चमड़ी उधेड़ने का भी काम किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।